बिहार में भूचाल आ गया, जलजला आ गया। ये हम नहीं, बिहार की जनता कह रही है। बिहार की जनता ये बात इसलिए कह रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अब सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़ गए हैं। अब इस तस्वीर की क्या जरूरत, अब नीतीश कुमार यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली। तस्वीर की ये जरूरत है, उनके विदाई समारोह में उन बिहारियों को मैं याद दिला रहा हूँ कि अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बिहार के। ये एक अच्छी खबर मैं मानता हूँ। और देखिए, अनंत सिंह को तो रोकना चाहिए ना। तो फिर अरे अनंत सिंह अपनी जमानत लेगा तब ना रोकेगा, वो तो खुद जेल में बंद है। देखिए, ये दो नाटकीय घटनाक्रम हुआ है और नीतीश कुमार की कुर्सी चली गई है। उसकी सिर्फ एक वजह है, वो है नीट छात्रा कांड। और नीट छात्रा कांड में मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री का बेटा है निशांत कुमार, वो मुख्य संदिग्ध है। और क्या हुआ है कि सीबीआई ने निशांत कुमार के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। उसके बाद परसों यानी होली के रोज प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया नीतीश कुमार को और खुलेआम धमकी दी कि आप चुपचाप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली आ जाइए राज्यसभा में, अन्यथा सीबीआई जो है वो निशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद नीतीश कुमार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर सीएम हाउस में रात भर बैठक चली है, उसमें नीतीश कुमार थे, निशांत कुमार थे और जो विजय चौधरी जैसे लोग हैं भूजा पार्टी वाले। और सुबह तय हो गया कि अब नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है। और फिर नीतीश कुमार ने जाकर एकदम मतलब तड़ी पार, अमित शाह भी उनके साथ गए और समझिए कि कनपटी पर कट्टा लगा के नीतीश कुमार को राज्यसभा का भूजा पार्टी वालों पर तो कार्यकर्ता काफी गुस्सा है, खोज रहे हैं उन लोग को। नहीं, वो बात तो है ही। यदि आप बात करिएगा जदयू के कार्यकर्ताओं से तो वो इसके लिए पार्टी के ही कुछ जयचंदों को ब्लेम करते हैं। वो लोग ललन सिंह पर नाराज हैं, संजय झा पर नाराज हैं, इन लोगों पर नाराज है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर भीतरघात किया है। अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो तो भीतरघात होता ही, राजनीति का ही दूसरा नाम है भीतरघात और प्रतिघात। लेकिन अभी देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार को हटाया गया है, उसको बिहार में बोलचाल की भाषा में कहते हैं गर्दनिया पासपोर्ट। मतलब बहुत ही अपमानजनक तरीके से मुख्यमंत्री को हटाया गया है और इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इतने दिनों तक नीतीश कुमार ने दूसरे नेताओं की पीठ में खंजर भोंका था, अब इनकी पीठ में खंजर भोंक दिया गया। इससे नीतीश कुमार से मेरी कोई सहानुभूति नहीं। ये कई लोग ये भी कह रहे हैं ना कि कई करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें भी नीतीश कुमार को प्रेशर बनाया जा रहा था। देखिए, घोटाला तो नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल में हुआ है। बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, मुझे लगता है 2500 करोड़ का घोटाला है, वो नीतीश कुमार के ही समय में हुआ था। उसकी जांच सीबीआई ही कर रही थी और सीबीआई को बहुत पहले नीतीश कुमार से पूछताछ करनी चाहिए थी और बहुत पहले गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। यदि चारा घोटाला में लालू की गिरफ्तारी हो सकती है तो सृजन घोटाला में नीतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार क्योंकि मोदी को सूट कर रहे थे, अभी भी केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है, इसलिए सीबीआई भी उसमें कुछ खास नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जो ये नीट छात्रा कांड हुआ तो उसमें एक मोदी और शाह को आपदा में अवसर मिल गया। और देखिए 20-25 दिन बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव है, पड़ोसी राज्य है हमारा, और बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूटा हुआ है। तो उसके पहले भाजपा को एक बूस्टर डोज चाहिए था। अब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना देगी बिहार में और बंगाल में कहेगी कि देखिए अब हमने बगल में मुख्यमंत्री बना दिया अपना, बंगाल भी हम जीतेंगे। तो इसी बहाने बंगाल के भी भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा किया जाएगा। जी, तमाम चीजों को सुन रहे थे। देखिए, बंगाल चुनाव को लेकर जो है बिहार में बड़ा उलटफेर किया गया है। इन तमाम चीजों को बता रहे थे पूर्व आईपीएस